बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर 1 है मैथमेटिकल मेथड्स का एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उनमें हमने सीखा कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इन्वॉल्व करके कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हाइपरबोलिक को कैसे डील करेंगे, फिर हमने लॉगरिथम सीखा और आज हमने ये सीखना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसको आपने प्रूव करना है π/4 प्लस i/2 ln ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। तो देखें इन्वर्स फंक्शन बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरीके से आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन बिहेव कर रहा था, लेकिन काम उल्टा हो गया। काम उल्टा कैसे हो गया? यहां पे अब ये π/4 आ गया। अच्छा जी, अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इसको 1 का नाम दे दें। अब आपने सिंपली अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ये आनी चाहिए π/4, और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ln ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई/2, ये आनी चाहिए। तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, tan वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका मेथड ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। इसमें आपने करना ये होता है कि कॉन्जुगेट लेके ना एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है। माइनस करने से एक वैल्यू आ जाएगी, प्लस करने से दूसरी। इनको 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले हम 1 + 2 कर देते हैं। 1 + 2 करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और ये tan इनवर्स x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब इनको ऐड करें तो ऐड करने से क्या होगा, आयोटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई प्लस tan इनवर्स x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे tan इनवर्स a tan इनवर्स b वाला। तो tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये माइनस वाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आयोटा वाई ये भी कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया। तो दिस इज व्हाट π/2। 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा π/4। तो ये अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, ये यहाँ पे ना x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो एज इट इज आ जाता है। अगर कोई और क्वाड्रेंट होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज लिखते हैं, सेकंड में π/2 पाई में से माइनस करते हैं, थर्ड के लिए पाई में प्लस, और फोर्थ में 2 पाई में से माइनस करते हैं। या प्रिंसिपल tan के लिए आप क्या करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जस्ट माइनस थीटा ही रहने देते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, माइनस करना है इन दोनों को, 1 माइनस 2। तो tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो tan इनवर्स x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई माइनस tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, यह आ गया 2 आयोटा बीटा। अब इधर फार्मूला अप्लाई करें, tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई माइनस x माइनस
आवर एक्स प्लस अयोटा वाई, ये भी फार्मूला यूज़ किए यहाँ पे टेन का, 1 प्लस एक्स प्लस अयोटा वाई आवर एक्स माइनस अयोटा वाई इनटू एक्स माइनस अयोटा वाई आवर एक्स प्लस अयोटा वाई। ये प्लस प्लस से माइनस, माइनस से कैंसिल हो गया। और अब आपने लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन करनी है टू गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 2 अयोटा बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अगर एलसीएम ले लें तो x माइनस अयोटा वाई इनटू एक्स प्लस अयोटा वाई, इधर आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर फार्मूला यूज करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 4ab के इक्वल आ जाएगा। राइट हो गया। तो ये आ गया 10 इनवर्स 4ab, 4ax है यहाँ पे और b अयोटा y है, 1 प्लस 1 2, और इधर फार्मूला लगा दें एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा y का स्क्वायर। 10 इनवर्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो 10 2 अयोटा बीटा इज इक्वल टू 2xy अयोटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर फार्मूला लगाएं तो यह आ जाएगा अयोटा 10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये फार्मूले से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हाइपरबोलिक में, तो 2xy अयोटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया। तो अब इसको ना कॉट में कन्वर्ट कर ले, तो कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा जब इसे लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy। इज दैट क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करनी है कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा की, तो यह आ जाएगा e की 2 बीटा प्लस e की माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय e की 2 बीटा माइनस e की माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy। अब आपने क्या करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा, जो न्यूमरेटर में है इसको आप ऊपर भी लिखेंगे और इसको नीचे भी लिखेंगे। इसी तरह e की 2 बीटा ऊपर भी, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर भी, और डिनोमिनेटर नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। e की 2 बीटा e की 2 बीटा से कैंसिल हो गया। राइट साइड पे भी ये लगानी पड़ेगी आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी ऊपर 2xy प्लस के साथ और नीचे 2xy माइनस के साथ। अब फाइनली आपने क्या करना है, फाइनली आपने करना कुछ इस तरह से है कि ये 2e की 2 बीटा आ जाएगा आपके पास और ये 2e की माइनस 2 बीटा, और ये फार्मूला क्लोज हो रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो e की जो माइनस 2 बीटा इसे ऊपर ले जाएं, e की प्लस 2 बीटा हो जाएगा, राइट। और ये आ गया x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं e की 2 बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे, लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से जब काटें तो आप इस बात की मतलब यूँ कह लें जस्टिफिकेशन कर लें कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है जिसका स्क्वायर है, दिस स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तब आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं। अब x प्लस वाई में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, x माइनस वाई में हमें प्रॉब्लम है कि इन दोनों में से अगर तो y बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर x बड़ा हुआ तो देन पॉजिटिव आएगा, दैट इज ओके। तो यहाँ पे गिवन है कंडीशन x इज ग्रेटर देन y, तो ये y से x बड़ा है, तो सो दिस ऑर्डर इज ओके। अगर ये यहाँ पे y ग्रेटर होता तो फिर y को हम पहले लिखते, x को बाद में, देन स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते। तो अब ये ओके है, तो अब e की 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई।
अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग, तो लॉग लें आप दोनों तरफ, e की 2 बीटा इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। 2 बीटा को स्टार्ट में लें तो ये आ जाएगा 2 बीटा इंटू ln ऑफ e इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। लॉग ही 1 के इक्वल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ln ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। ये बीटा भी आ गया। अब आपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज को कहाँ पे पुट करना है, पुट अल्फा एंड बीटा इन 1। तो जब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो एंड पे आप बेशक ये वाला रिजल्ट वापस लिख दें जो प्रूव करना है, इसको आप लिख दें, क्योंकि अल्फा की वैल्यू π/4 आ जाएगी इधर अल्फा की जगह पे, और बीटा की वैल्यू 1/2 ln ऑफ, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो एंड पे आप ये रिजल्ट लिख दें आफ्टर दैट। अच्छा जी, अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट इसने पोलर फॉर्म दे दी है, तो लेट बिल्कुल वैसे ही आपने स्टेप्स करने, कोई नई चीज़ नहीं करनी। आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कंजुगेट ले लें इसका, tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, और सेम वही स्टेप्स करने आपने, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं और देखते हैं फिर अल्फा की वैल्यू आएगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। यह आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सॉरी माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये आयोटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, अल्फा 2 अल्फा आ गया। अब यहाँ पे ना tan का फार्मूला अप्लाई करें, राइट। तो यू कैन सी के tan का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया tan इनवर्स का, तो ये 2 अल्फा आ गया, राइट। अब देखें साइन से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अगर आप फार्मूला देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी आपको नजर आ रहा है, तो यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 कट के 0, तो समथिंग ओवर 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यह आ जाएगा π/2 प्लस माइनस के साथ, राइट। नाउ हम प्लस माइनस यूज़ कर रहे हैं बिकॉज थीटा के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की। लास्ट क्वेश्चन में ये था कि आपको गिवन था कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव था y भी पॉजिटिव, तो वो रिस्ट्रिक्टेड था विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब लेकिन यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है, थीटा के बारे में वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, तो थीटा कुछ भी हो सकता है, तो सो हम प्लस माइनस लगाएंगे। 2 क्वाड्रेंट के लिए प्लस π/4 और 2 के लिए माइनस π/4, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे tan का केस। तो अब ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस π/4। तो इसके बाद आपने क्या करना है, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए 1 और 2 को माइनस करेंगे। 1 माइनस 2 इंप्लाइज tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब माइनस करें इन्हें,
तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा। अब यहाँ पे अगेन टेन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें, तो टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यह आ जाएगा इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा। राइट हो गया, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 ये कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करें, आयोटा स्क्वायर की वजह से वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। टेन को आप बेशक दूसरी साइड पे मूव कर लें, टेन 2 आयोटा बीटा, और 10 का फार्मूला अप्लाई कर दिए, टेन 2 आयोटा बीटा का, तो ये आयोटा 10 हाइपरबोलिक बीटा आ जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आयोटा साइन थीटा आ गया, इसको कैंसिल कर दें। अब 10 को ना कॉट में आपने कन्वर्ट करना है, तो कॉट में जब कन्वर्ट करेंगे तो कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा यह आ जाएगा 1 बाय साइन ऑफ थीटा, इज इट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म e की 2 बीटा प्लस e की माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय e की 2 बीटा माइनस e की माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करें, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी अब लगाएं तो e की 2 बीटा प्लस e की माइनस 2 बीटा, ये ऊपर भी आएगा और इसको नीचे भी लिखें, प्लस e की माइनस 2 बीटा, और जो नीचे आ रहा है उसको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, e की 2 बीटा माइनस e की माइनस 2 बीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 1 ऊपर भी 1 नीचे भी, साइन थीटा ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कैंसलेशन हो जाएगी, तो 2e की 2 बीटा आ गया डिवाइडेड बाय 2e की माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब 2 को 2 से कैंसिल कर दें, e की 2 बीटा को ऊपर ले जाएं, e की 2 बीटा इंटू e की 2 बीटा हो जाएगा ऊपर जाके 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, तो ये 2 बीटा ऐड होके कितना हो जाएगा e की 4 बीटा। बस एक आधा स्टेप इसका रह गया है, आपने क्या करना है, e की 4 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन बीटा साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, टेकिंग लॉग, इसका आप लॉग ले लें तो लॉग ऑफ e की 4 बीटा इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, तो लॉग में पावर स्टार्ट में आ जाती है और लॉग e1 हो जाएगा, तो सो यहाँ पे सिर्फ 4 बीटा बचेगा, ln ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, 4 को डिवाइड कर दें इधर जाके, तो बीटा इज इक्वल टू 1/4 ln ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज़ आपके पास आई है ना, आपने इन्हें स्ट्रेट अवे इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, तो पुट अल्फा एंड बीटा इन 1। इसके बाद आप बेशक ये क्वेश्चन को रीराइट कर लें, तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अच्छा जी, अब ये प्रूव करना है कॉज इनवर्स के लिए कि ये साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा प्लस आयोटा ln ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन थीटा, इसमें भी हम वैसे ही स्टार्ट लेंगे, कॉज इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको 1 का नाम दे दें। अब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज बन सकती हैं अल्फा और बीटा की, तो सो हमने अल्फा की इस टाइप की वैल्यू निकालनी है
और बीटा की हमने इस टाइप की वैल्यू निकालनी है। वैसे वैल्यूज़ आप देखेंगे कई तरह की बन सकती हैं, लेकिन हमने ये फॉर्म लेकर आनी है, अल्फ़ा इस फॉर्म का और बीटा इस फॉर्म का लेकर आना है। तो कॉस को आप दूसरी तरफ ले जाएं, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यह आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा। अब यहाँ पे कॉस का फार्मूला ओपन करें, कॉस का फार्मूला कैसे ओपन होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस अयोटा बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अयोटा बीटा। अब करना कुछ यूँ है कि कॉस अयोटा बीटा, इसकी ना आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो यह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड साइन अयोटा बीटा की वैल्यू भी पुट करें, तो यह आ जाएगा अयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। इज इट, ये हमने सिंप्लीफिकेशन की। जो अयोटा एंगल के साथ अगर अयोटा आ जाता है तो कॉस हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है, और साइन में अयोटा आउटसाइड एंड साइन हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस अयोटा साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब आपने करना ये है कि इक्वेटिंग करने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब इस क्वेश्चन में हमने करना कुछ यूँ है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं कि बीटा को एलिमिनेट करते हैं। बीटा को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से वैल्यूज़ डिटरमिन कर लेते हैं। कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, एंड यहाँ से भी हाइपरबोलिक की वैल्यू डिटरमिन कर लें। साइन थीटा ओवर साइन अल्फ़ा नेगेटिव भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ गया साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब फार्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या फार्मूला है, सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने वैल्यू ना अल्फ़ा की डिटरमिन करनी है, राइट। तो कॉस की जगह कॉस की वैल्यू पुट कर दें, कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा ओवर साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर को ऊपर नीचे सेपरेट कर दें, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड पे जाके, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आ गया। अब देखें हमने जो वैल्यू डिटरमिन करनी है, अगर वो वैल्यू आप देखें तो वैल्यू हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू में साइन इनवर्स साइन, मतलब साइन साइन हमें चाहिए। तो साइन वालों को हम एज इट इज़ रखेंगे, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है, इनको हमने नहीं छेड़ना। बाकी जो बच गए उनका फार्मूला लगा के उन्हें भी साइन में चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन हमें चाहिए तो दैट इज़ वाई हमने हर चीज़ को ना साइन बना देना है। जितने साइन आपके पास बन सकते हैं वो आपके लिए बेटर हैं। तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इनटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई करें इनसाइड, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इनटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन 4 अल्फ़ा। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गए। तो दिस इज़ व्हाट माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 अल्फ़ा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो साइन 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात यहाँ पे आप नोट कर लें कि आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है,
राइट। अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन, तो इसका पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यह आ जाएगा साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। एक कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी ये कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपने एक और दफ़ा अंडर रूट लेना है, तो साइन अल्फा यह आ जाएगा अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास इसको आप 2 का नाम दे दें एंड यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, दैट इज़ साइन इनवर्स अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन 2 को 1 में यूज़ करें। अब देखें आपने ना ये लॉग में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है लॉग में जाने के लिए। ये देखें ई की बीटा किसकी इक्वल होगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, बट इन टर्म्स ऑफ लॉग बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हम डिटरमिन कर चुके हैं, अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन बीटा की वैल्यू लॉग में। तो उसके लिए हम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, ई की बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा। इसका जब लॉग लेंगे तो बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लॉग आ जाएगी। तो अब आपको कॉस हाइपरबोलिक बीटा और साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, पुट 2 in 1, 2 को इक्वेशन 1 में यूज करें। तो इक्वेशन 1 में एस माइनस साइन थीटा ओवर, ये साइन अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं कि साइन अल्फा की वैल्यू अंडर रूट साइन थीटा है। तो ये वैल्यू आपने ना यहाँ इक्वेशन 1 में साइन अल्फा की जगह पे पुट कर देनी है। तो इट इज अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक बीटा। आपको ये सोचेगा कि इसकी वैल्यू हमने क्यों नहीं पुट की, तो इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि बीटा हमने फाइंड करना है ऐसा कि जिसमें अल्फा नहीं आना चाहिए। तो सो अल्फा को भी गायब करके आपने बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा वाली वैल्यू पुट कर दें, तो इससे क्या होगा, बीटा को गायब करना ईजी हो जाएगा। तो यह आ जाएगा इसका स्क्वायर और अंडर रूट अगर ले लें तो माइनस अंडर रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन थीटा। तो ये एक कैंसिल हो गया, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। ये साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू निकालनी है। तो सिंस अगर फार्मूला देखें, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, साइन की जगह पे साइन की वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, अंडर रूट ले लें इसका। तो ये कॉस हाइपरबोलिक बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस हाइपरबोलिक बीटा आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये लिख के इसके बाद आपने कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर रूट के साथ, एंड दिस इज़ माइनस अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। तो ये ई की बीटा आ गया, बट हमें बीटा चाहिए, तो टेकिंग लॉग, लॉग जब लेंगे तो क्या होगा, लॉग ई 1 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ln ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। तो ये स्टेप्स कुछ आपको ना पर्टिकुलराइज्ड हैं, तो इनमें थोड़ा फोकस करके चलना है। तो सो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पुट अल्फा एंड बीटा इन 1, तो 1 में अल्फा और बीटा पुट करने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो अगेन लिख दें, तो ये रिजल्ट आ जाएगा।